यूपी से देवभूमि होते हुए बिहार तक बुलडोजर टॉप गियर पर दौड़ रहा है। दो 2026 की जनवरी में गैर कानूनी कब्जों पर सबसे बड़ी चोट हो रही है। कहीं 20 साल पुराना, कहीं 30 साल पुराना इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। मकर संक्रांति तक सिर्फ ट्रेलर दिखा है, बाकी के 15 दिनों में बुलडोजर की पूरी पिक्चर दिखेगी। आज मकर संक्रांति है, त्योहार का दिन है, लेकिन बुलडोजर अभियान आज भी रुका नहीं है। शहर शहर गैर कानूनी कब्जों पर सख्ती हो रही है। सबसे ज्यादा एक्शन यूपी में दिखाई दे रहा है, जहां बाबा का बुलडोजर कानून को ताक पर रखने वालों पर कोई रहम नहीं कर रहा है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने के बाद बाबा का बुलडोजर डबल पावर के साथ एक्शन में आ गया है। वाराणसी की दाल मंडी में 7 जनवरी से गैर कानूनी मकानों को हटाने का काम फिर शुरू हुआ। सीतापुर में बुलडोजर ने 1 करोड़ की सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाया। देवरिया में अवैध तरीके से बंजर जमीन पर बनी मजार को ध्वस्त कर दिया गया। बलरामपुर में 50 साल पुरानी मजार से कब्जा हटाया गया। बरेली में अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनी को गिराया गया। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी पर अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। संभल में भी लगातार कब्जे हटाने का सफाई अभियान चल रहा है। यह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की सिर्फ पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट है। योगी आदित्यनाथ यूपी की लाइलाज बीमारी का पूरा इलाज कर रहे हैं। जिसका कब्जा जमीन उसकी। यूपी में यह ट्रेंड बरसों से चला आ रहा था। नदी, झील, तालाब, पार्क, सड़क की सरकारी जमीनों पर दबंग कब्जा करते रहे। जमीन पर कब्जे के लिए मजहब का सहारा लिया जाता रहा। गैर कानूनी तरीके से मजारें, मस्जिदें बना दी गईं। सरकारें आईं और गईं, लेकिन इन्हें हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही नई टैगलाइन बना दी, जहां पर कब्जा वहां पीला पंजा। कानून को ताक पर रखने वालों पर योगी कोई रहम नहीं करते। तीज त्योहार तक नहीं देखते। आज मकर संक्रांति का दिन है, लेकिन गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक और संभल से लेकर बरेली तक योगी के अफसर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन में दिखे। संभल पर योगी आदित्यनाथ की खास नजर है। संभल में गुजरे सालों में कई अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। आज भी ये सिलसिला जारी रहा। ये तस्वीरें संभल के बिछौली गांव की हैं। ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों का कब्जा सालों से था। सरकारी जमीन पर घर बना लिए गए थे। कुछ जमीनों पर बाउंड्री बनाकर उसमें जानवर बांध दिए गए थे। सरकारी जमीन का कब्जा ना हटाया जा सके, इसके लिए इमामबाड़ा भी बनवा दिया गया था। संभल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जमीनों की जांच की तो अतिक्रमण का पता चला। मामला अदालत तक गया, लेकिन कब्जा करने वाले डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया, लेकिन जब कब्जा खुद नहीं हटाया गया तो आज बुलडोजर चल गया। मकान गिरा दिए गए, इमामबाड़े को भी हटा दिया गया। 27 बीघा जमीन के एक दूसरे हिस्से में बच्चों के खेलने के लिए मैदान था। दूसरा हिस्सा स्कूल के लिए था। तीसरा हिस्सा ग्राम पंचायत के लिए था। जमीन का चौथा हिस्सा खाद के गड्ढे के लिए दिया गया था। कब्जा करने वाले दबंग बिछौली के आम लोगों के हक पर सालों से कब्जा जमाए हुए थे। आज बाबा के बुलडोजर ने उन्हें उनका हक दिलवा दिया। काफ़ी टाइम हो गया अपील खारिज हुए को भी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उनके पास लेखपाल साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, अमीन साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन इन लोगों ने समय ही मांगते रहे है। बाकी इन्होंने हटाने की कार्रवाई कोई नहीं की। अभी फ़िलहाल ये 6-7 मकान है यहाँ पे जिसको तोड़ा जा रहा है। हाँ, रिहायशी मकान है, कुछ के पास कुछ में जो है बाउंड्री वाल वगैरह हैं, पशु वगैरह बंधे हैं सबके। संभल में योगी का बुलडोजर अभी रुकने वाला नहीं है। टारगेट संभल की 1-1 इंच जमीन से गैर कानूनी कब्जे साफ करने का है। पूरे संभल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और प्रशासन की टीमें वॉर लेवल पर काम में जुटी हुई हैं।
अब तालाब की जमीन पर बने 40 से ज्यादा मकान प्रशासन के रेडार पर हैं। नाप जोख शुरू हो गई है। प्रशासन के मुताबिक 5 बीघे जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इस जमीन पर 40 से ज्यादा मकान गलत तरीके से बनाए गए हैं। यह जमीन संभल के वाजिदपुर इलाके में है। लोग 35 से 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये मकान के पेपर है हमारे, बेनामा है। कब का है ये कम से कम 60 साल 50 साल से ज्यादा का पुराना है ये। अच्छा, तो आज क्या जानकारी हुई है, क्या मामला चल रहा जानकारी है? की यहाँ पे तालाब की जगह निकाली जा रही है। हमने ना आज तक यहाँ पे तालाब देखा, खाली हमारा प्लॉट था, हमारे दादा ने मकान बनाया उस पर प्लॉट पे। कब से रह रहे हैं? यहाँ पे हमें 60 साल हो गए लोग रहते हुए। यहाँ पे आबादी जो है 60 से 70 साल पुरानी आबादी है। लोग बाहर कागज भी हैं इसके और दिखा भी रहे हैं अधिकारियों को, बात हो रही है। लेकिन जो भी नापतोल हो रही है, अब इसके बाद में फिर कागज दिखाए जाएंगे, बताया जाएगा। लोग अब क्या फैसला करते हैं अधिकारी, ये उनके हाथ में है। लेकिन प्रशासन का दावा है कि उसने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में नहीं टिकेंगे। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे नदी, झील, तालाब ऐसी जगहों पर भी हम लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। इसमें कुछ दुकानें बनी हुई हैं और लगभग 20 से 22 मकान बना रखे लोगों ने, जो कि 25-30 साल पुराने तो हैं। डॉक्यूमेंट क्या, अब इन लोगों ने कुछ स्टाम्प दिखाए हैं, कुछ जो बैनामे दिखाए हैं। तो बाकी हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो ये तालाब है, इसमें इन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे। इन लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। निर्दोष के आधार पर बेदखल की कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, खेल का मैदान, बच्चों का स्कूल, तालाब की जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन पर लोग दशकों से रह रहे हैं। इतने सालों बाद उनकी फाइल बाहर आ जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। यूपी में अवैध कब्जों का आलम यह है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से पूरी की पूरी कॉलोनियां बसा ली गई। गाजियाबाद में ऐसी एक अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चल गया। 70 बीघा जमीन पर यह अवैध कॉलोनी डेवलप हो रही थी। 100 प्लॉट्स पर बाउंड्री वॉल भी बना दी गई थी। बिल्डर साइट ऑफिस बनाकर धड़ाधड़ प्लॉट बेच रहा था। कॉलोनी के अंदर की सड़क भी तैयार कर दी गई थी। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को जब खबर मिली कि विवेक विहार और मिथिला नगर कॉलोनी के सामने नए मकान बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जांच शुरू हुई। पता चला कि जो लोग ये मकान बना रहे थे, उनके पास इस जमीन का मालिकाना हक भी नहीं था। लोग ठगे न जाएं, इसलिए अथॉरिटी के अफसर बुलडोजर लेकर पहुंच गए और आधे बने मकान गिरा दिए। योगी के बुलडोजर का एक्शन वाराणसी में भी जारी है, लेकिन आज वहां हंगामा हो गया। असल में वाराणसी के घाट सुंदर दिखें, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। योगी इसी काम में लगे हुए हैं। बनारस के मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन का काम चल रहा है। इसके लिए कुछ पुरानी इमारतों को गिराया जा रहा है। इस कार्रवाई का मकसद घाट की ऐतिहासिक गरिमा को बनाए रखते हुए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है। घाट पर सुरक्षा, सफाई और बिना रुकावट लोग आ जा सकें, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनका कहना है कि प्रशासन मंदिरों को तोड़ रहा है। आज मेरा घाट 4 दिन के पहले उसको तोड़ा गया, हमको कोई सूचना नहीं मिला। अभी मेरी माँ जिंदा है, मेरा मामा नहीं था, इसलिए हम लोग उसको चलाते थे। मेरा घाट तोड़ा गया और पूरा शिवलिंग, अहिल्याबाई का पूरा मंदिर आपने देखा? हाँ बिल्कुल देखा। 4 दिन पहले हमने देखा था, टूट गया तो हम क्या बोले? नहीं किया कि तोड़ा गया? नहीं, हम क्यों, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट पूरी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती। हर रोज सैकड़ों शवों का अंतिम संस्कार यहाँ होता है। हजारों लोग आते हैं, इसीलिए प्रशासन इस घाट के रीडेवलपमेंट का काम कर रहा है। 1 साल से मणिकर्णिका घाट का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ शवदाह के लिए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, दुकानों को व्यवस्थित किया जा रहा है, घाट में आने जाने के रास्तों को चौड़ा किया जा रहा है। कुछ लोग इस काम से नाराज हैं। सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो घुमाए जा रहे हैं कि प्रशासन मंदिरों को तोड़ रहा है, लेकिन वाराणसी के डीएम ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया। जो पक्के हिस्से थे, जो पुराने थे, जो बेहतर करने की ज़रूरत थी, तो उसको दोबारा से पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। तो उसी पुनर्निर्माण के प्रोसेस में आज की डेट में वहाँ पे परियोजना चल रही है।
जो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया में जो फ़ोटोज़ कुछ शेयर किए जा रहे हैं, कुछ AI के माध्यम से भी उसमें जो है मॉर्फिंग भी हो रही है, लेकिन जो मूल रूप से जो फ़ोटोज़ चल रहे हैं वो जो घाटों पे, जो सीढ़ियों पे और मढ़ी में जो अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उनसे रिलेटेड वो फ़ोटोज़ हैं। मैं ये यहाँ स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि जो कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उन सबको पूरी तरीके से संरक्षित करके संस्कृति विभाग में आज हम लोगों ने उसको संरक्षित भी किया है और पुनर्निर्माण में उसको पुनर्स्थापित भी किया जाएगा। तो